नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैथमेटिक्स क्लास थर्ड का पढ़ने जा रहे हैं आज हम। तो पिछला चैप्टर जो हमने खत्म किया था, क्या था वो मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर था। और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आपके साथ। कौन सा? डिवीजन। ठीक है ना। तो आइए डिवीजन वाले चैप्टर को शुरू करते हैं। समझते हैं किसे कहते हैं बच्चों डिवीजन हम। ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, डिवीजन का मतलब क्या होता है बेटा? बांटना। आइए देखिए किस तरह से बांटते हैं। तो डिवीजन किसे बोला बच्चों हमने बोला डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड गलत लिख दिया मैंने, ठीक कर देता हूं। तो डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बार बार सब्ट्रैक्ट करना, घटाना। अब कैसे? जैसे मान लीजिए 15 है, ठीक है, और इसमें से मैं 3 माइनस करूं, 12 बच गया। 12 में से 3 माइनस करूं, 9 बच गया। 9 में से 3 माइनस करूं, 6 बच गया। 6 में से 3 माइनस करूं, 3 बच गया। फिर 3 में से 3 माइनस करूं, 0 बच गया। तो 3 मैंने कितनी बार माइनस किया? आप बोलोगे एक बार, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार। यानी मैंने 15 में से 3 जो है वो 5 बार माइनस किया, तो मेरे पास कितना आ गया? 0। या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 15 को डिवाइड, ये बेटा निशान होता है डिवाइड का, 3 से। तो 15 को 3 से डिवाइड करने पर कितना आया? आपने जितनी बार ये माइनस किया वो आया। तो इसको कहते हैं कि 15 को 3 के पार्ट्स में कितनी बार डिवाइड कर दिया? 5 बार डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। यही चीज आपके पास क्या कहलाती है? डिवीजन कहलाती है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं इस तरीके से। आपकी बुक अगर देखें तो एक एक्सरसाइज है, उसको मैं आपको यही 1-2 क्वेश्चंस में सिखाने की कोशिश करता हूं। देखते हैं किस तरह से कर रहे हैं हम इसको। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपकी इस बुक में। आपकी इस बुक में लिखा है Here are 20 oranges। ये दिखाई दे रहे हैं? इनको आप मानिए कि ये क्या है बेटा? ऑरेंजेस है। संतरा जानते हैं ना आप? तो ये ऑरेंज है। कितने हैं? 20 हैं। कितने ऑरेंजेस हैं? 20 ऑरेंजेस। ठीक है, और पुट इन इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 5 बास्केट। ये बास्केट है कितनी? 5 बास्केट है। ठीक है, 20 ऑरेंजेस हैं, 5 बास्केट है। आपसे बोला जा रहा है कि हर एक बास्केट में कितने कितने ऑरेंज आप रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे उठाते हैं। एक एक उठाइए, सब में रखिए। तो पहली बार कितने उठा करके आप रख देंगे? ये लो जी 5 ऑरेंज एक एक करके उठा के, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक एक रखा गया पहली बार में। फिर क्या करेंगे? दूसरी बार एक एक उठा के रखेंगे। फिर कितने? लो जी 3 और 2 5 फिर रख दिया आपने। 2 बार हो गया, ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया। फिर क्या करो? फिर 5 उठाओ, ये लो जी, एक एक करके और भर दो जी इनमें। 1 2 3 4 5, और ये तीसरी बार हो गया। अब कितने और बचे हैं? 5 और बचे हैं, एक एक और रख दो जी। तो कितने कितने रखे गए?
पहले एक एक रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा और फिर चौथा रखा। तो आपने हर एक बास्केट में कितने कितने रख दिए? 4-4 रख दिए। 5 बास्केट है ना, 5 यहाँ, सॉरी 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, कितने हो गए? 20 हो गए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? डिवीजन में कैसे लिखते हैं कि 20 ऑरेंजेस को हमने डिवाइड किया कितनी बास्केट्स में? 5 बास्केट्स में। एक बास्केट में कितने कितने आए? आपने बोला 4-4 आए। समझ में आ गया ना बच्चों? ऐसे करने होते हैं डिवीजन, इसी को कहते हैं हम डिवीजन। अब ये देखो जी, एक क्वेश्चन और मेरे सामने है, ये आपके बुक में सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें बोला गया here are 24 कैंडल्स। ये कैंडल्स मैंने बनाई हैं आपके सामने, ये 24 कैंडल्स हैं। ठीक है बच्चों, 24 कैंडल्स। ठीक है। अब कहता है पुट इक्वल नंबर ऑफ कैंडल्स इन ईच केक। अब ये साइड में मैंने केक बना दिए, कितने बने? 2, 4, 6। आपने कहा जी 6 केक बन गए। आपने क्या करनी है? इन कैंडल्स को उठा उठा करके केक पर लगाना है। तो हर एक केक पर कितनी कैंडल आप लगाएंगे? चलो एक एक करके लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कितनी कैंडल उठाई? हर एक पर एक एक लगाने के लिए 6 कैंडल उठा ली। हर एक पर जा जाकर एक एक कैंडल लगा दी। लग गई ना? ये लो जी, इस पर भी लग गई, इस पर भी लग गई और इस पर भी लग गई, एक एक लगा दी। चलिए फिर दोबारा इधर आ जाइए, फिर 6 कैंडल उठाइए, अब दूसरी लगा दीजिए। फिर तीसरी बार आइए, एक एक कैंडल फिर लगा दीजिए। चौथी बार आइए, एक एक कैंडल फिर लगा दीजिए। तो हर बार एक एक कैंडल लगाई ना? लो जी, कितनी कैंडल लग गई? हर एक केक के ऊपर 4-4 कैंडल लग गई ना बच्चों? पहली बार एक एक उठाई, लगा दी, फिर दूसरी बार एक एक उठाई, फिर लगा दी, तीसरी बार और चौथी बार। इसको हम कैसे लिखेंगे? 24 कैंडल्स को मैंने डिवाइड करना है 6 केक्स पर। तो 24 को 6 से डिवाइड कर दिया। आपने देखा कितनी बार डिवाइड हो गया? 4 पर डिवाइड हो गया। ठीक है ना? तो ये तरीका है इसको डिवाइड करने का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे अगर मैं देखूं तो एक तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है? मीना डिवाइडेड 80 स्टिकर्स इक्वली इन 10 स्टूडेंट्स। यानी 80 स्टिकर है और 10 बच्चों में बांटने हैं, यानी हर बार 10-10 उठा के ले जाने। तो कितने बच्चों में बांट दोगे आप? ऐसा निकालना है। इसी तरीके से बैलून है, ऐसे और मैंगो हैं, काइट्स हैं, कप्स हैं। तो ये सारे आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। हम इसको सॉल्व करके भी आपको भेज देंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है हाउ मैनी टाइम्स यू टेक अवे 8 फ्रॉम 24। आपकी बुक में 5वां क्वेश्चन है। यानी 24 में से आप 8 कितनी बार माइनस कर सकते हैं? चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। यानी 24 में से मैंने क्या माइनस करना है? 8। कितना बच गया बच्चों? 16 बच गया। एक बार फिर माइनस करो, कितना बच गया? 8 बच गया। फिर एक बार 8 माइनस करो, कितना बच गया? कुछ नहीं बचा। तो कितनी बार माइनस करना पड़ा आपको? आपने बोला 1, 2, 3 टाइम्स। तो क्या लिखा? 24 को हमने टेक अवे किया, 24 में से 8 टेक अवे किया, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। इसका मतलब हुआ 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 3। यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड।
अब देखो यहां है आपके सामने, देयर आर 30 पेंसिल्स, दीज आर केप्ट इन 5 बॉक्सेस। हाउ मेनी पेंसिल्स आर इन 1 बॉक्स? एक बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल आएंगी? तो कितनी पेंसिल है? 30। बॉक्स कितने हैं? 5। तो लो जी 30 में से 5 माइनस करने की कोशिश करो, कितना आया? 25। एक बार हो गया जी, एक एक पेंसिल आ गई। फिर 5 माइनस करो, 20 आया। फिर 5 माइनस करो, 15 आया। फिर 5 माइनस करो, 10 आया। फिर 5 माइनस करो, 5 आया। और 5 में से एक बार फिर 5 माइनस करो, कुछ नहीं आया। कितनी बार माइनस करना पड़ा? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 टाइम। ठीक है, तो एक बॉक्स में कितनी कितनी पेंसिल आ गई? 6 पेंसिल आ गई। 30 पेंसिल थी, 5 बॉक्सों में डालना है, यानी 30 पेंसिल्स को डिवाइड करना है 5 बॉक्सेस में। एक बॉक्स में कितनी पेंसिल? 6 पेंसिल्स। आसान है ना बच्चों? तो इस तरीके से मुझको करना है। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज आपके पास 6.1 है ना, ये आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।